बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान मुबारक। एक मरतबा फिर आपको बहुत बहुत मुबारक हो। हाज़िर हुई हूँ एक नई वीडियो के साथ जो कि यकीनन आपको बहुत पसंद आने वाली है। जनाब, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सबसे मज़ेदार सी रेसिपी और वो तरीका के जो बिल्कुल दही आप बाहर से लेके आते हैं, बिल्कुल जमा हुआ होता है बर्फ़ की तरह। तो ऐसा दही जो है आप घर में कैसे जमा सकते हैं, देख लीजिए जी। मैंने भी जो दही जमाया वो बिल्कुल जो है वो टुकड़ी में है। मैं इसको चम्मच के साथ हिला रही हूँ तो वो बिल्कुल टुकड़ी की सूरत में जो है वो निकल रहा है। तो चलिए चलती हैं रेसिपी की तरफ। जनाब, मैंने यहाँ पे जी दूध जो है वो अच्छी तरह से बॉयल कर लिया है। ये देख लीजिए, बॉयल करने के बाद मैंने जो फ्लेम है वो बिल्कुल दम वाली फ्लेम कर दी है। और उसके बाद जी मैंने तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से ऐसे दूध को फेंटना है। ठीक है, ये राज है, एक ये टिप है एक दही जमाने के लिए कि ये देख लीजिए जैसे मैं कर रही हूँ, आपने अच्छी तरह से 2 से 3 मिनट के लिए आपने दूध को फेंटते रहना है। और उसके बाद जी आपने क्या करना है कि फेंटने के बाद आपने इसके ऊपर जो है वो कवर करके हल्की सी आंच पे इसको 10 से 15 मिनट के लिए रख देना है। उससे ये होगा कि जो दूध है वो हल्का हल्का जो है वो, जिसको हम पंजाबी में कहते हैं, कट जाएगा। तो उससे जो दही जमने का जो जमेगा वो एक अपना ही टेस्ट वाला होगा, बहुत मज़े का होगा। ये देख लीजिए जी, जो दूध है वो कर रहा है, इसको मैं मज़ीद जो है फेंट रही हूँ ताकि बहुत अच्छी तरह से जो है दूध बॉयल हो जाए। देख लीजिए, बॉयल आ गए हैं, फेंटा जा चुका है। अब जी मैंने फ्लेम जो है वो मीडियम कर देनी, मीडियम नहीं बल्कि दम वाली फ्लेम कर देनी है। और अब इसको मैंने ढाँप देना है दम वाली फ्लेम करके। अब मैंने जी इसको कवर करके रख दिया है। और अब जी ये तकरीबन आधे घंटे बाद का टाइम है। तो मैंने जो है वो मिट्टी की हांडी ली है जिसके अंदर मैं दही जमाती हूँ। उसके अंदर जी मैं ये दही दूध डाल रही हूँ और दूध डाल के मैंने इसको ठंडा होने के लिए रख देना है। ये देख लीजिए, इसको अच्छी तरह से मैंने मज़ीद जो है अब हिलाना है, फेंटना है ताकि जो दूध गर्म है वो ठंडा हो जाए। और इस तरह से इसको इस हांडी में डालने के बाद जो दही वाली हांडी है मैंने इसको आधे पौने घंटे के लिए रख दिया था। और अब ये देख लीजिए, जो दूध था वो बिल्कुल नीम गर्म सा रह गया था। उसके अंदर मैंने 1 चम्मच जो है वो दही की डाली है, जिसको जमनी भी बोलते हैं, जाग भी बोलते हैं, जो कि मैंने जो है कल वाले दही से जो है वो निकाल कर रखी हुई थी। वो 1 चम्मच डालने के बाद मैं मज़ीद दूध को अच्छी तरह से फेंट रही हूँ। यही अच्छा दही जमाने का राज है कि जब तक आप जमनी डालने के बाद दूध को अच्छी तरह से फेंटेंगे नहीं तब तक दही अच्छा जमेगा नहीं। ये बहुत अहम टिप्स हैं जो कि दही जमाने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। ये देख लीजिए, आपको पता चल रहा होगा कि मैंने इसको कितना फेंटा है। इतनी ही जमनी डाल के आपने इतनी ही देर दूध को फेंटते रहना है ताकि जो दही है वो इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और दही बहुत अच्छी जमे। तो अब मैं इसको जी कवर करके रख दूँगी। आपने कवर करके इसको गर्म जगह पे रख देना है। तो मैंने इसको जी कवर करके इस कैबिन के अंदर रख दिया है। इस तरह से मैं हमेशा इसी कैबिन के अंदर दही रख के जमाती हूँ। तो फिर जो है नेक्स्ट डे दिखाऊंगी आपको कि दही जो है वो कैसा जमा है। चलें, जब इसको मैंने कैबिन को बंद कर दिया है वो निकाल लिया है, तो चेक करते हैं कि दही कैसे जमी है। ये देख लीजिए, माशाल्लाह बहुत अच्छा जो है वो टुकड़ी वाला दही जो है वो बिल्कुल जम चुका है। और जो है जब भी आपने इफ्तारी में के जो है दही जमानी हो वो रमज़ान में, तो आपने क्या करना है कि बहुत जल्दी जो है दूध को बॉयल कर लेना, यानी कि 7-8 बजे के दरमियान, और 8:30 बजे तक आप इसको जो है वो जब जाग लगा दिया करें। तो देख लीजिए कितनी अच्छी दही तैयार हुई है। अगर जी आपको वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जो है बेल आइकन लाजम प्रेस करिएगा। अपना बहुत सारा रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।